दोस्तों आज हम उत्तराखंड के पहाड़ों में तैनात भारतीय सेना की बात करेंगे, जहां मौसम बहुत कठिन होता है और सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे सैनिक जो हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। आज भारतीय सेना नए हथियारों, नए तकनीक और देश में बने सिस्टम के साथ पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात स्नाइपर से लेकर कंट्रोल रूम में बैठे ड्रोन ऑपरेटर तक सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज विषय हिमालय की सुरक्षा शुरुआत पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के बहुत ही विशेष अतिथि मौजूद हैं, कैप्टन शुभम कुमार मिश्रा। सर जय हिंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचोल पल्स में। जय हिंद टू एवरीवन। मैं कैप्टन शुभम कुमार मिश्रा 26 राजपूत से बिलोंग करता हूं। हमारी यूनिट बनबसा में डिप्लॉयड है। सर उत्तराखंड के पहाड़ों में लड़ाई करना काफ़ी मुश्किल है, सेना इसकी तैयारी कैसे करती है, इस बारे में थोड़ा आप हमें ज़रूर बताएं। पहाड़ों में हथियार हल्के होने चाहिए, दूर तक मार करने वाले होने चाहिए और भरोसेमंद भी होने चाहिए। इसीलिए सेना पुराने हथियारों की जगह नए और ज़्यादा ताकतवर हथियारें ला रही है, ताकि दुश्मन को पता चलने से पहले ही उसे रोका जा सके। सर आज की सेना को डिजिटल फोर्स कहा जाता है, ऐसा क्यों है, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, आज के ज़माने में अब सिर्फ एक सैनिक की बात नहीं रही, पूरा सिस्टम साथ में काम करता है। स्नाइपर लक्ष्य को देखता है, ड्रोन उसकी पुष्टि करता है और फिर हथियार हमला करते हैं। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जिससे काम तेज और सही होता है। ओके सर, सेना को अभी बदलने की ज़रूरत है कहा जाता है, ऐसा क्यों है और अभी ही बदलना क्यों है, बाद में क्यों बदलना ज़रूरी नहीं है, इस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, कहा जाता है कि समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आज की लड़ाई पहले जैसे नहीं रही। अब जीत गोलियों की संख्या से नहीं होती, बल्कि तेजी, सही निशाना, सुरक्षा और तकनीक से होती है। दुश्मन अब दूर से हमला कर सकता है और हमारे पुराने हथियार अब खतरा बन सकते हैं। बिल्कुल, ये सब सर भारत के लिए, इंडियन आर्मी के लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, भारत का जो टेरेन है वो एक जैसा नहीं है। भारत में हर जगह अलग हालात हैं। पहाड़ों में हल्के और दूर तक मार करने वाले हथियार चाहिए। मैदान और जबकि रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे भारी वाहन और ताकतवर तोपों की जरूरत पड़ती है। हर इलाके के लिए अलग तरह की तैयारी जरूरी है और यह तभी संभव है जब हथियार देश में ही बने। ओके सर, आजकल भारतीय सेना में देश में बने हथियारों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है, इस बारे में भी थोड़ा बता सकते हैं आप? क्योंकि देखा जाए, युद्ध हमेशा सही समय पर नहीं आता। युद्ध में बाहर से सामान आना रुक जाता है। दूसरा, रोज बहुत ज्यादा गोलियों की जरूरत पड़ सकती है। अपने देश में बने हथियार की इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर रहना हमारी एक कमजोरी होती है। ओके सर, जैसे पहाड़ी इलाकों में कहीं पर भी पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे पहाड़ी इलाकों में भी सेना बिल्कुल सही समय पर सही जगह पर पहुंचती है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है सर? अब जब देखा जाए तो अब सिर्फ पैदल चलना ही एक तरीका नहीं है। सेना के पास खास गाड़ियां आ चुकी हैं, जिसे हम न्यू जनरेशन इक्विपमेंट के नाम से भी जानते हैं। पहला जिसमें से महिंद्रा अरमाडो ALSV, जो कि हल्की और सुरक्षित मानी जाती है। ATV और खास पहाड़ी वाहन जो बर्फ और ढलान के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बख्तरबंद गाड़ियां सैनिकों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए काम आती हैं। वहीं JSW गैको नदियों और कीचड़ को पार करने के लिए बहुत ही कामयाब साबित हुई है। अरे वाह, फिर तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सर आजकल ड्रोन भी काफ़ी सेना में यूज़ में आता है और इस्तेमाल करती है भारतीय सेना, ऐसा क्यों है और ड्रोन क्यों ज़रूरी है अभी सेना के लिए? ड्रोन जो हैं अब सेना की आंखें बन चुकी हैं, क्योंकि ये दुश्मन की खबर देते हैं। कुछ ड्रोन हमला भी कर सकते हैं। छोटे ड्रोन तंग जगहों पे भी उड़ सकते हैं। इससे सैनिकों को हर समय की पूरी जानकारी मिलती है। सर रुद्र ब्रिगेड और भैरव बटालियन के बारे में भी क्या कुछ आप जानते हैं? देखिए, ये सेना की एक नई तरीके की यूनिट है। इनमें पैदल सैनिक, ड्रोन, नई तरीके के नए ज़माने के हथियार और कुछ खास दस्ते एक साथ काम करते हैं। ये जल्दी फैसला लेती है, जल्दी हमला करती है और दुश्मन को पहले ही रोक देती है। सेना की तैयारी का मतलब युद्ध नहीं होता, तैयारी का मतलब होता है युद्ध को होने से रोकना। ताकत शांति बनाए रखती है, लेकिन कमजोरी लड़ाई को बुलाती है। थैंक यू सो मच सर, आप एफएम पंचोल पल्स में आए और हिमालय की सुरक्षा की शुरुआत पर आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।